51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ यहाँ पर मौजूद है। जी, ये और 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ महाकाली है। ये यहाँ पे महाकाली माँ जो पार्वती जी का अंग जो गिरे थे उसमें अपने जो दाहिने पैर की उंगली गिरी थी। हाँ, वो यहाँ पर है। यहाँ पर स्वयंभू महाकाली माता है और यंत्र की पूजा होती है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कई मुगल आक्रांताओं ने यहाँ पर शासन किया था और कहते हैं कि काफ़ी समय तक ये गुंबज हुआ करता था, जो आज हम जो ध्वजा अभी दर्शकों को अभी हमने दिखाए हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है। और कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2021 में यहाँ पर ध्वजा लहराई गई और तब से लेकर निरंतर ये ध्वजा लहराई जा रही। लास्ट हिंदू राजा 14वीं सदी में, यानी कि 21 नवंबर 1484 की साल में लास्ट युद्ध जो हुआ था फतेह रावल और मोहम्मद बेगड़ा के साथ में, उस टाइम में जो हादसा हुआ था उसी टाइम से यहाँ पर मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण नहीं होता था। लेकिन मोदी साहब ने ये मंदिर का पूरा रिनोवेशन करवाया, उसके बाद ध्वजारोहण होता है। दिन की 6 ध्वजा चढ़ती है यहाँ पे। हर कोई भक्त उसकी मन्नत पूरी करने के लिए मानते हैं और ध्वजा चढ़ाते हो। और पंडित जी, जैसे कि कहा जाता है कि चढ़ाई अपने आप में काफ़ी कठिन मानी जाती थी पहले के दौर में, और अभी जब से ये विकास कार्य हुआ है तब से यहाँ जैसे रोपवे बन गया है। एक बात तो जरूर बताऊंगा कि भक्त पहले भी बहुत आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन जब से मोदी साहब ने यहाँ पर ध्वजारोहण करवाया उसके बाद काफ़ी हद तक भीड़ बढ़ गई है। जैसे हर संडे को देखो, पहले संडे पब्लिक रहती थी, कम रहती थी, लेकिन आज आप देखो 2-2.5 लाख से पब्लिक कम नहीं रहती है। हर संडे, हर छुट्टी के दिन यहाँ 2.5-3 लाख पब्लिक रहती ही रहती है। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो सारे वर्ग हैं, उनको इस प्रांगण के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको तो नई पीढ़ी को तो कुछ बताने के योग्य है ही नहीं, क्या बताएंगे उनको। लेकिन माता रानी उनको सद्बुद्धि दे, वही मैं बताऊंगा कि माता जो है, जो स्वयं है, सनातन है, उसी को पकड़ के चलिए। सनातन जो है आज से नहीं है, आदि अनादिकाल से है। हाँ, उसी का संभाल के रखिए। उनका आप जानो। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको गूगल के अलावा कुछ नहीं है। कहीं भी ढूंढना है तो गूगल में जाके देखेंगे, लेकिन गूगल आया कहाँ से है? गूगल अपने ऋषि मुनियों की जो है उसी की वजह से तो है आज। हाँ, उन्हीं की देन है। अपने जो पुराण किताबें जितने भी पुराने हैं, पुराण है, वेद है, शास्त्र है, उन्हीं में से तो निकाल के उन्होंने लिखा। लेकिन वो जो सही है वो नहीं बता रहे, गलत तरीके से पेश कर रहे वो लोग। और एक चीज़ और कहा जाता है कि जो विश्वामित्र जी ने अथक तपस्या करके यहाँ पर माता काली जी को प्रसन्न किया था और माता काली जी स्वयं यहाँ पर प्रकट हुई थी, तो उनके बारे में आप कुछ वर्णन करेंगे? यहाँ तक मैंने पढ़ा है, विश्वामित्र ऋषि जो स्वयं पुरुषोत्तम राम भगवान के गुरु थे, लेकिन वो विश्वामित्र ने यहाँ पर तप नहीं किया है। विश्वामित्र ऋषि 3 हैं। जो राम के गुरु थे वो विश्वामित्र 1 नंबर के, उनके बाद कौशल मुनि, वो विश्वामित्र ऋषि के 10वें अवतार बोले जाते हैं, वो दूसरे हैं। और उनके बाद एक तीसरे विश्वामित्र हुए हैं। कुल मिला के 3 विश्वामित्र हैं। और ये आपके माध्यम से मैं पहली दफा ये बता रहा हूँ कि विश्वामित्र ऋषि जो राम के गुरु थे वो यहाँ पे नहीं आए थे। आप पुराणों में देखेंगे या उनकी विश्वामित्र महत्व में भी पढ़ने आएगा तो उसमें लिखा है कि विश्वामित्र ऋषि जो श्री राम भगवान के गुरु थे वो उन्होंने यहाँ पर तप किया ही नहीं है। उन्होंने तप किया था सरस्वती नदी के किनारे, जहाँ अजमेर के बगल में पुष्कर धाम है, वहाँ पर सरस्वती नदी है। और पुराणों में उल्लेख है जो ऋषि मुनि ने जहाँ जहाँ तप किया है वो ऋषि के नाम से वहाँ नदी का नामकरण हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर जो विश्वामित्र नदी है उनका नाम विश्वामित्र ऋषि के नाम से ही है, लेकिन वो विश्वामित्र ऋषि नंबर 2 के, जो 2 नंबर पे आते हैं, कौशल मुनि जो है विश्वामित्र के वंशज, 10वें वंशज, उन्होंने बड़ौदा से करीब पास में ही कायावरण गांव है, वहाँ पर एक शिव मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन उन्होंने पाशुपत धर्म का उद्भव किया था। वो पाशुपत धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने पाशुपत धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इधर आए थे और इन्होंने यहीं पे तप किया था। मतलब मैंने आपको बताया पहले कि जो नदी के किनारे जो ऋषि मुनि तप करते उनके नाम से नदी रहती है, मतलब वही विश्वामित्र ऋषि थे। और पंडित जी, एक लास्ट ये बताइए कि काफ़ी दूर दराज से यहाँ पर लोग आते हैं। मैं देखता हूँ कि काफ़ी अलग अलग राज्यों से, यहाँ तक विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं लोग। तो एक एड्रेस बताइए कि प्रॉपर यहाँ पर जैसे एयर के माध्यम से या फिर रेलवे के माध्यम से आप पहुँच सकें। आपको एयर के माध्यम से आना हो तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर बड़ौदा है, वहाँ एयरपोर्ट की भी सुविधा है। वहाँ से आप टैक्सी या कुछ भी
लोकल गाड़ी पकड़ के यहाँ आ सकते हैं। ट्रेन के लिए भी आपको बड़ौदा उतरना पड़ेगा या फिर गोधरा नज़दीक पड़ता है। यहाँ से गोधरा भी 50 किलोमीटर है, बड़ौदा भी 50 किलोमीटर है और यहाँ से 30 किलोमीटर डेरोल स्टेशन नाम का पुराना रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक भी रेलवे की सुविधा है। उनके बाद वहाँ से कैब भी मिलती है, लोकल गाड़ियाँ भी मिलती है, सब आने जाने का रास्ता 24 घंटे की गाड़ियाँ चालू रहती है यहाँ पे। और ये चंपानेर से फिर ऊपर चढ़ाई भी है, मतलब बस भी आती है शायद यहाँ। जी, यहाँ से और जितनी भी जाहिर छुट्टी रहती है उस टाइम हमारे यहाँ के डीएम साहब का जाहिरनामा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बसें ही चलती है। बाकी के अलावा दिन जो नॉर्मल दिन के ऊपर आप अपना खुद का वाहन लेके चढ़ाई 5 किलोमीटर तक आ सकते हैं, मांझी तक आ सकते हैं। माची से आ सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से अगर पैदल आना हो तो पैदल भी आ सकते हैं। उनकी करीब 2205 सीढ़ी है मंदिर आने तक, और पैदल नहीं आना चाहते हो तो रुपये केबल कार की भी सुविधा यहाँ पे है। उनका 150 रुपया किराया है, आने जाने का किराया 150 रुपया है और सुलभता से आप आ सकते हो। मतलब भक्तों को यहाँ पर आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा पावागढ़ मंदिर के बारे में विस्तार से पंडित जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो इस तरह से और भी आपको माता जी के धार्मिक स्थानों के आपको दर्शन होते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल में। जय श्री महाकाली, जय मां।